कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाए जा रहे महाकाल अभियान में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब मुंबई के चर्चित अभिनेता, जो कि कानपुर से ही हैं, अभिनेता ऋषभ शुक्ला को जिलाधिकारी कानपुर नगर की शरण में जाना पड़ा। अपने प्रार्थना पत्र को लेकर, जिसमें ऋषभ शुक्ला का कहना है कि उनका एक प्लॉट जो कि टीचर्स कमेटी श्याम नगर में था और उस प्लॉट पर एक अस्पताल बनाने का सपना लेकर वो मुंबई से कानपुर आए थे, लेकिन यहाँ पर आने पर उन्हें पता चला कि उनके प्लॉट पर इस हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे उनसे खरीदा था। जिलाधिकारी कानपुर नगर के द्वारा आश्वासन मिलने पर कार्रवाई में तेजी हुई। अब उनको यह उम्मीद है कि जल्द ही उनके प्लॉट भूमाफियाओं के चंगुल से निकलकर उनको मिल जाएगा और उनके पिता का अस्पताल बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। बातें बनेगी। आपने तो इतना टाइम लगा दिया, लेकिन भारत में शांतनु का विशेष किरदार अदा करने वाले संजय शुक्ला और ऋषभ शुक्ला अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें अंदाज होगा शांतनु का, जो महाभारत का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा नेता नहीं देखा, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, न सुना, जिन्होंने ऐसी सफाई की है, ऐसा उन्होंने गुंडे बदमाशों की गंदगी साफ की है और एक आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पास शब्द नहीं है। योगी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये जो मेरा अनुभव हुआ है, चंद घंटों में इस पर एक्शन लिया गया मेरी एप्लीकेशन पे, बल्कि मैं कहूँगा जितने भी लोग हैं, जनता जनार्दन, सबकी जो आप लोग इतनी तेज़ी से सेवा कर रहे हैं, भगवान करे आप बहुत लंबी उम्र हो और ऐसे ही लोगों को आप जैसा नेता मिले और रहें आप हमेशा। कानपुर में महाकाल जो अभियान चलाया जा रहा है वो यूं ही नहीं चलाया जा रहा है, इसके पीछे अब लोगों के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं और एक लेटेस्ट रूप तब देखने को मिला जब कानपुर की शान ऋषभ शुक्ला, जो कि महाभारत सीरियल के शांतनु का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, उनके साथ में एक ज़मीन का एक घोटाला हुआ है। घोटाला क्या है? उनकी एक खरीदी हुई ज़मीन, उनके पिता का जो सपना था कि एक स्कूल बनेगा, एक हॉस्पिटल बनाने का जो सपना था, उस सपने को धता बताया कानपुर के कुछ भूमाफियाओं ने, जिसकी कंप्लेन ऋषभ शुक्ला ने करी जिलाधिकारी कानपुर नगर से। शुक्ला जी, क्या मामला था और कब आपको पता चला कि आपकी जो जगह ज़मीन है उसके ऊपर लोगों की भूमाफियाओं की नज़र पड़ चुकी है? देखिए, हमको ये नहीं पता था कि भूमाफिया की नज़र है या किसकी क्या है। बस हम तो जाते थे और वहाँ जाके कभी कभी अब मैं और मेरे छोटे भाई देख करके ऐसे आ जाते थे। फिर एक बार हम लोग गए तो वहाँ पर पता चला कि लोगों ने बताया कि साहब ये हो गया है, नक्शे बदल दिए गए हैं, प्लॉट जो है हमारा, कभी लोगों का, जनरल बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ, घोटाला किया, घपलेबाजी की और हमें वो मिला ही नहीं। यानी जो प्लॉट हमारा था, जहाँ पर वो था, तो वो सब पेपर में उन लोगों ने सारा सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो बस मतलब उसी में कंफ्यूजन रहा कि कहाँ है हमारा प्लॉट, नंबर चेंज हो गए, मतलब तमाम तरह का सब गड़बड़ियाँ हुई। और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी स्कूल नहीं बनवाना चाहते थे, हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे गरीबों के लिए, मुफ्त इलाज के लिए। और दूसरा, मेरा नाम जो है वो ऋषभ शुक्ला है, लेकिन एक नाम और है जो बचपन से था मेरे एकेडमिक लाइफ में, वो था संजय कुमार शुक्ला। तो दोनों नाम है, संजय कुमार शुक्ला कह सकते हैं आप, उर्फ ऋषभ शुक्ला। तो संजय जी, जब आपको पता चला कि आपकी ज़मीन पर, आपके पिताजी की विरासत पर कब्जा हो चुका है, तो उसकी सबसे पहले आपने क्या किया?
पहले तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था कि क्या किया जाए। और चूंकि मैंने आपको बताना भूल गया, मेरे पिताजी बहुत यंग एज में, यानी 40 साल की उम्र में प्रभु को प्यारे हो गए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से डीएवी डिग्री कॉलेज से अपना बीएससी करके मैं भी शिफ्ट हो गया बॉम्बे। मेरा शौक था एक्टिंग, तो अब वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ हमारा घर था, माँ, मैं, मेरा छोटा भाई, हम सभी लोग वहीं रहने लगे और मेरा एक्टिंग जो आप लोगों ने देखा है वो करने लगा। उन्होंने देखा है आज ये बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि वो योगी सरकार के राज्य में उत्तर प्रदेश में हैं और इनकी जगह आज नहीं तो कल इनको मिल जाएगी। और ये एक अच्छा संकेत है कानून व्यवस्था के लिए, जिसकी रक्षा के लिए ऑपरेशन महाकाल चलाया जा रहा है। कैमरामैन हनुमंत के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।